बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। मदीना मुनव्वरा की फ़ज़ाओं में सुकून था, मगर दूसरी तरफ अरब के मुख्तलिफ इलाक़ों में एक फितने ने सर उठाया था। एक शख्स जिसका नाम मुसल्लमा बिन हबीब था, जिसे बाद में मुसल्लमा कज़्ज़ाब कहा गया, नबूवत का झूठा दावेदार बन बैठा। वो अपने गुरूर और ताकत पर नाज करता और कबाइल को धोखा देता कि गोया वो भी अल्लाह का नबी है। एक दिन उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखा। उस ख़त में बहुत बड़ी गुस्ताखी थी। मोहम्मद, तुम नबी हो जब तक तुम जिंदा हो, जब तुम दुनिया से चले जाओ तो फिर मैं नबी हूँगा, या फिर अभी से ही यूं कर लो कि आधे अरब पर तुम नबी रहो, जबकि आधे अरब पर मैं नबी बन जाता हूँ। ये जुमले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़े गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर जलाल की कैफियत छा गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलम उठवाया और जवाब तहरीर करवाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और तू कज़्ज़ाब है। ये जवाब दरअसल ऐलान था कि नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और के लिए नहीं, और झूठे मुद्दई हमेशा रुसवा होते हैं। अब सवाल ये था कि ये ख़त कौन लेकर जाएगा। सब सहाबा जानते थे कि मुसल्लमा कज़्ज़ाब का दरबार नहायत ख़तरनाक है। उसके गिर्द सैकड़ों सिपाही हैं। वहाँ जाना गोया मौत को दावत देना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे में बुलंद आवाज़ से फरमाया, कौन है जो ये ख़त मुसल्लमा तक पहुँचाएगा। एक बाहौसला जवान खड़ा हुआ। ये थे हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हो, जिनके 11-12 बच्चे थे। आप उस वक्त खजूर खा रहे थे। जल्दी में उठे तो खजूर का कुछ हिस्सा साथ बैठे सहाबा पर गिरा। एक सहाबी ने मुस्कुरा कर कहा, भाई पहले खजूर तो ख़त्म कर लेते, फिर ऐलान करते। हज़रत हबीब ने अकीदत भरी आवाज़ में जवाब दिया, अगर किसी और की ड्यूटी लग जाती तो मेरा दिल जलता रहता कि मैं क्यों पीछे रह गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है तो क्या मैं खजूर खाने में वक्त ज़ाया करता। हुजूर के लिए तो जान भी हाजिर है। ये सुनकर सब की आंखें नम हो गईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैद ज़रा डट के जाना। वो नजरें झुकाए आजिज़ी से बोले, या रसूल अल्लाह आप बस राज़ी रहें, मेरा सब कुछ कुर्बान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें घोड़ा दिया, नेज़ा दिया और दुआ दी। वो निकले तो सब ने देखा कि वो ऐसे जा रहे हैं जैसे कोई जर्नैल लश्कर लेकर निकलता है। हज़रत हबीब जब मुसल्लमा के दरबार पहुँचे तो वहाँ एक ईसाई शख्स भी मौजूद था जो बाद में मुसलमान हुआ, और उसने ये वाक़या बयान किया। वो कहता है, जब ये जवान आया तो ऐसे शान से आया कि जैसे कोई बादशाह आता है। नेज़ा ज़मीन पर ज़ोर से मारा और बुलंद आवाज़ में कहा, मुसल्लमा मेरी बात सुनो। मुसल्लमा हैरान रह गया, ये कौन है। हज़रत हबीब ने जलाल में कहा, चेहरा पहचान नहीं रहे, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं। हमारे तो चेहरे बताते हैं कि हम हुजूर के खादिम हैं। फिर नहायत बेनियाजी और रोबदार दबदबे अंदाज में कहा, मैं अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त लाया हूँ। ख़त पढ़ा गया। उसमें लिखा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और तू कज़्ज़ाब है। ये सुनकर सारा दरबार सख्ते में आ गया। सबकी नज़रें मुसल्लमा पर थीं। वो गुस्से से काम गया, मगर अकेले में होता तो शायद नरमी इख्तियार करता, लेकिन महफिल में अपनी रुसवाई बर्दाश्त न कर सका। उसने गुरूर से कहा, क्या तुम भी यही समझते हो
حضرت ابیب نے کہا میں کیا سمجھوں، میرا ایمان یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو کذاب ہے تو بس تو کذاب ہے۔ مسلمہ چیخا، سوچ لو یہ محفل ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابیب نے سینہ تان کر کہا سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے، میرے نبی نے کہہ دیا ہے تو کذاب ہے تو کذاب ہے، چاہے 7 سمندر تیرے قبضے میں ہوں تو لعنتی ہے۔ یہ جواب سن کر مسلمہ مزید بڑک اٹھا، اس نے کہا کیا تجھے ڈر نہیں لگتا، پیچھے دیکھ میرے سپاہی کھڑے ہیں۔ حضرت حبیب مسکرائے اور بولے میں نے پیچھے دیکھنے کی عادت ہی نہیں ڈالی، میرے تو 11-12 بچے ہیں، کچھ دودھ پیتے ہیں، کچھ ابھی چل بھی نہیں سکتے، آتے وقت انہیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تو پھر تیری فوج کو کیا دیکھوں۔ مسلمہ نے تلوار اٹھائی اور ان کا ایک بازو کاٹ دیا، خون بہنے لگا، لیکن حضرت حبیب نے اکڑ کے ساتھ کہا میرا نبی سچا ہے اور تو کذاب ہے۔ اس نے دوسرا بازو کاٹ دیا، اب جسم لہو لہان تھا مگر زبان پر وہی کلمہ تھا، تو کذاب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کسی کے لیے نہیں۔ آخر کار اس نے گردن پر وار کیا اور حضرت حبیب شہید ہو گئے۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے حبیب شہید ہو گئے، میرے حبیب بن زید شہید ہو گئے، اللہ نے ان کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ یہ سن کر صحابہ پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی، ہر ایک کی زبان پر یہی تھا یا رسول اللہ ہمیں بھی ایسی غلامی نصیب ہو، نہ زر چاہیے نہ کوئی اور نصیب، بس تیری غلامی پہ نازاں رہوں۔ اللہ کریم آپ سب کو برکت اور عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔